दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है और शांति सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। 15 मई यानी वो तारीख जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान में कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया गया, उसके अगले दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया गया अभिजीत दीप के द्वारा। लेकिन उसके बाद से लेकर के आज तक जो घटनाएं हुई हैं एक फिल्म की तरीके से हैं, एक पर्दे पर उतारी जा सकती हैं, जिसके समर्थक भी होंगे और विरोधी भी होंगे। आज हम समझेंगे कि क्या यह प्रोटेस्ट सफल हुआ है और या फिर असफल रहा, और क्या यह प्रोटेस्ट का अंत हो गया है या एक नई शुरुआत होगी। 18 तारीख को सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया सोनम वांगचुक को, और उसके बाद 20 तारीख को जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीरें जो वायरल हुई, कई सारी जो फुटेज वायरल हो रही हैं उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है, उसका वीडियो लिया है, फिर उसके बाद हम हर एक तस्वीर के पीछे की बैकग्राउंड को समझेंगे। और अगर जो बात करें कि यह प्रोटेस्ट कितना सफल रहा, तो पहला अगर जो बिंदु उठाएं तो बयान, यानी अब कोई भी आधिकारिक बयान होगा या फिर कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी या जिस प्रकार का भी कर्मचारी अब अपने बयान पर नियंत्रण और अंकुश रखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके एक बयान जो कॉकरोच शब्द था उपज उनके दिमाग की थी। और अगर जो दूसरे बिंदु की बात करें तो गवर्नमेंट की समझ, अब गवर्नमेंट अपने कदमों को फूंक फूंक कर रखेगी, क्योंकि समझ गई है कि अब जो प्रदर्शन है फिर कोई भी उसका जो एक गलत कदम है वह कई सारी दिक्कतों को आगे जन्म दे सकता है। अगर जो तीसरे मुद्दे की बात करें तो अब जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो चाहे एग्जामिनेशन की हो या फिर अन्य एजेंसीज भी हो, उन पर भी एक मनोवैज्ञानिक तरीके का दबाव रहेगा कि कोई भी परीक्षा है या फिर कोई भी काम है वो ढंग से करना होगा, क्योंकि अब लोग थोड़ा जागरूक हो चुके हैं पहले से, अब लोग आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। अगर जो अंत में चारों बिंदुओं को मिलाकर एक समग्र बिंदु कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है, लोकतंत्र में लोगों की जो आस्था है वो जगी है और उनका मानना बढ़ गया है कि अब परिवर्तन लाया जा सकता है। और अगर जो नकारात्मक पक्षों की बात करें या फिर कुछ खामियों की बात करें जिनकी वजह से इस प्रोटेस्ट को उतना बल नहीं मिल पाया जितना शायद और मिल सकता था, तो पहला, सेंट्रलाइज तरीके से अपनी एक मांग पर अडिग नहीं रह पाए, अलग अलग मांगों को एक साथ जोड़ दिया। और जो दूसरा, अगर जो दूसरी खामी की बात की जाए तो कुछ ऐसी क्लिप्स थी जो वायरल हुई, वो चाहे कुणाल कामरा की हो, उसमें भी तर्क हो सकता है कि वो कितना डिफेम कर रहा है और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी बातें हैं। जो एक अगर जो खाने की क्लिप्स, जैसे खाने की क्लिप्स को बहुत ज़्यादा वो किया गया कि यहाँ फंडिंग आ रही है, बाहर से कुछ ना कुछ खाने पीने का बिरयानी बट रही है, तो इसमें भी एक अलग वाद विवाद हो सकता है कि अगर जो प्रोटेस्ट दिन और रात चलेगा तो लोगों के भूख लगेगी ही। और अगर जो 20 तारीख की बात करें, ऐसा बताया जा रहा है कि जो वायलेंस है वो पुलिस की तरफ से पहले शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से बात की गई थी कि पूरी तरीके से ये नॉन वायलेंस रहेगा प्रोटेस्ट, लेकिन फिर इसमें कुछ थोड़ी वायलेंस जनता की भी तरफ से हुई है, ऐसी कुछ क्लिप्स और वीडियोस भी सामने आई हैं। और अगर जो लेटेस्ट उसकी बात करें तो ANI ने पोस्ट किया है कि इसमें करीब 40 से 50 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और 10 से 15 जो IPS और सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी चोटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो झड़प थी वो दोनों तरफ से हुई है। अगर जो बात किया जाए कि शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, यानी 20 तारीख, ये अंत नहीं है लेकिन कहा जा सकता है कि एक बड़ा मोड़ है। तो शुरुआत में जो सेंटर में थे वो अभिजीत दीप के थे, और उसके बाद यानी जब 28 तारीख से सोनम वांगचुक जी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तब केंद्र में वही थे। लेकिन उसके बाद बड़ी चीज देखने को मिली कि जब 18 तारीख को सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया सोनम वांगचुक जी को, तो उसके बाद जो केंद्र में रही वो जनता रही, वो यूथ रहे, वो प्रदर्शन करने वाले लोग रहे, जिन्होंने अपने कंधों पर इस प्रदर्शन का जिम्मा उठाया। वो कितना सफल रहा कितना असफल रहा वो प्रश्न का, वो वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन जो ये इतिहास में हुआ है ऐसा बहुत कम देखने को मिला है और उम्मीद है कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अगर जो बात करें कि दिल्ली पुलिस की अब इमेज कैसी बनी है, दिल्ली पुलिस ने एक पोस्ट किया, ये स्क्रीन पर रहा पोस्ट। अब इसमें जो रिव्यू थे वो काफ़ी
एक नकारात्मक हैं दिल्ली पुलिस के दृष्टिकोण से, क्योंकि उन जनता लिख रही है कि जो अब पहले जो भरोसा था वो नहीं रहा है। दूसरी तस्वीर की बात करें, RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान थे उन पर नेम प्लेट होती है वह भी नहीं थी, उसके भी वीडियोस कुछ वायरल हो रहे हैं। और ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो बैरिकेड थी उन पर वेल्डिंग हो रही है कि जो भीड़ है वो बेकाबू ना होने पाए। और कई सारे ऐसे भी ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी एक हिसाब से दुख देती हैं, मार्मिक है कि जो भारतीय तिरंगा होता है वह ज़मीन पर देखने को मिला। भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। और जिस प्रकार से लोगों को मारा गया, इतनी बेरहमी से मारा गया है, ये सोचने का विषय है कि लोकतंत्र हो या फिर किसी भी प्रकार का अगर जो स्वस्थ एक हिसाब से लोकतंत्र है तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहाँ वाद विवाद होता है, वहाँ संचार होता है, यहाँ विचारों का मिलना होता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन ये हिंसा कहाँ तक जायज है, इस पर प्रश्न उठता है। और दोनों तरफ से कुछ ऐसी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पर महिला जो पुलिसकर्मी है उस पर भी जो यूथ है वो या फिर कुछ प्रदर्शनकारी हैं वो हमला कर दे या फिर मारपीट करते दिख रहे हैं। ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी थे वो सिविलियन ड्रेस में थे और वो पुलिसकर्मी थे भी नहीं थे और वो आम आदमियों पर लाठी और डंडे बरसा रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि क्या ये जायज है और अपने ही लोगों पर हमला करना कितना सही है, कितना गलत है। देखना ये होगा कि ये आगे जो प्रोटेस्ट है किस तरफ मुड़ता है और इसकी क्या नई कहानी होगी। अगर जो लॉन्ग टर्म में देखें, एक लंबे समय का अगर जो इम्पैक्ट देखें तो शायद कहीं ना कहीं मन में रोष रह जाएगा, मन में क्रोध रह जाएगा सरकार के लिए और सत्ता के लिए, क्योंकि अब शायद ही इतना उग्र प्रदर्शन हो अभी आने वाले दिनों में। मॉनसून सत्र चालू हो चुका है, सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि अब और इस तरीके का प्रदर्शन हो, लेकिन देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की नई राह क्या होगी, सोनम वांगचुक किधर कदम अपने मोड़ेंगे। तब तक के लिए विदाई दीजिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।